तो पूरी एक ऐसी चीज़ है जिससे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी शौक से खाते हैं, क्योंकि इसको किसी मीठी चीज़ के साथ खा लिया जाए, चनों के साथ खा लिया जाए, आलू की तरकारी के साथ खाया जाए, या फिर किसी सालन के साथ खाया जाए, कबाबों के साथ खाया जाए, या खाली चटनी सलाद के साथ ही खा लिया जाए। हर एक का ही फेवरेट है क्योंकि सबके साथ ही बेहतरीन लगती है। लेकिन पूरी बनाने की कुछ टिप्स होती हैं। अगर आपसे पूरी पापड़ की तरह कड़क हो जाती है, या फिर फूलती ही नहीं है, या फिर अगर फ्राई करके थोड़ी देर ही रखें तो फिर फ़ौरन से अकड़ जाती है, तो आज आपकी सारी चीज़ों का हल लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी एकदम नरम परफेक्ट पूरी की रेसिपी। न सिर्फ तेल में जाके फूलेगी बल्कि झटपट से ढेर सारी पूरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी और इतनी नरम होंगी कि अगर हफ्ते बाद भी आप इसको निकालें तो एकदम सॉफ्ट रहेगी। बनाने की कुछ टिप्स हैं जिसके लिए आपके वीडियो को मुकम्मल देखना होगा ताकि सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आप भी ये मज़ेदार सी पूरियाँ बना सकें। मैंने तो इसे गजरेले के साथ बना के सर्व किया था और क्या ही कमाल लग रही थी। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। ध्यान से आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है ताकि लजीज तरीन पूरियाँ बनके तैयार हो, नरम भी हो, तेल में जाके फूलें भी, और जितनी कंप्लेंट्स आपकी पूरी के रिलेटेड होती हैं सारी की सारी हल हो जाएं। और सबसे अहम बात वो ये कि पूरी फ्राई होने के बाद इस पर ज़रा भी तेल नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल अच्छे से हम इसको ड्रेन करके निकालेंगे। तो बहुत ही कमाल रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना। चलिए जी, मैं इस्तेमाल करी हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 कप के जितना मैदा। अगर आप मैदे में नहीं बनाना चाहते तो इसकी जगह आप गंदम के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैदे से ही इसका ज़रा अच्छा सा परफेक्ट रिजल्ट आता है। 1 कप मैदे में ऐड किया है आधा चम्मच के जितना नमक, और ये मैं ऐड करी हूँ 2 टेबल स्पून के जितनी सूजी। अच्छा, सूजी ऐड करने से ना हल्की सी क्रिस्पी बनती है, लेकिन सॉफ्ट बनेगी, ये मेरी गारंटी है। साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल। अब हाथों की मदद से सभी चीज़ों को मसल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर सूजी के मेजरमेंट आप कप में चाहते हैं तो 1/8 कप, यानी कि अगर चम्मच में देखा जाए तो 2 से 2.5 चम्मच हमने सूजी का इस्तेमाल की है। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी फूली फूली सी और बाहर से हल्की सी क्रिस्पी हमारी पूरियाँ बनती है, लेकिन जो टेक्निक मैं आगे इस्तेमाल करूँगी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक गारंटी और दे दूं कि मैं इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूंगी, जैसे कि मिल्क पाउडर, दही या फिर कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी। घर में ही जो रेगुलर आटा लगाने का तरीका है उसी तरीके से बनाऊंगी, लेकिन पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी, लिहाजा आपने स्टेप्स को बस मिस नहीं करना। तो अब आपने क्या करना है, ऑयल के साथ भी इसे अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें, और उसके बाद आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लेना है पानी, और उसके साथ आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका नॉर्मल सा एक डो बना लेना है। अच्छा, डो बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं होनी चाहिए, वरना आपको आगे जाके पूरी को बेलने में प्रॉब्लम होगी, और अगर सख्त होगा तो जाहिर सी बात है पूरी बहुत अच्छे तरीके से फूलेगी नहीं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि मीडियम सा डो होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है कि ना ही आपने नीम गर्म पानी लेना है गूंदने के लिए, और ना ही ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। बस जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है उसी से आपने इसका आटा लगा के तैयार कर लेना है। कहने को तो हमने सिर्फ और सिर्फ 1 कप के जितना मैदा लिया है, लेकिन इस 1 कप से ढेर सारी पूरियाँ बन के रेडी हो जाएंगी, और फिर इसको आप मज़े से रख के स्टोर करके भी खा सकते हैं। चलें जी, अब ये मसला भी हल हो गया है कि आपको गरम गरम ताज़ा उसी वक्त पूरियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपने सालन बनाया है या खीर बनाई है उसके साथ आप इसको बना के रख के अपना काम निपटा सकते हैं। जब भी आप इसको सर्व करेंगे पूरी नरम रहेगी। चलें जी, अच्छे तरीके से डो को हमने गूंद लिया है। डो देख सकते हैं आपके चिकना है, मसल के हमने इसको कर लिया है। अगर ये थोड़ा सा आपको लगे कि ड्राई है या हल्का सा स्टिकी नहीं है तो फिर आपने इसमें 1 टीस्पून के जितना ऑयल मज़ीद ऐड करके इसको गूंद लेना है। आउटर सरफेस पे जब ऑयल लगेगा तो ऑटोमेटिकली डो जो है वो बहुत अच्छे से चिकनी हो जाएगी। हल्का फुल्का सा आपने इसको गूंद लेना है, बहुत ज़्यादा मुक्कियाँ देने की या रोटी का आटा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप इसको इस हद तक गूंदें। बस आपने थोड़ा बहुत इसको गूंदना है और उसके बाद अच्छा सा मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बना के रेडी कर लेना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस रेसिपी में ज़रूरी है, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ये कि डो को आपने रेस्ट देनी है। अगर आप डो को रेस्ट नहीं देंगे और फ़ौरन बनाएंगे तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15-20 मिनट बस दे लें, बहुत काफ़ी होगा।
तो मैंने भी इसको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट्स का रेस्ट दिया है। उसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ। आप देख सकते हैं डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, हाथ पे इतनी अच्छी से सेट हो गई है कि मज़ीद अब इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। पूरी बनाने के लिए जो तरीका मैं इस्तेमाल करती हूँ, डो को पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद एक हिस्से का हमने हल्का सा पेड़ा बनाना है। अब क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से काउंटर पे रख के रोल करेंगे। थोड़ा लंबा सिलेंड्रिकल शेप के अंदर आपने रोल कर लेना है एक बराबर, और फिर छोटे छोटे पेड़े हम इसकी कटिंग कर लेंगे छुरी की मदद से। अच्छा, मैं ज़रा छोटे साइज़ की ही पूरी बनाती हूँ। अगर आपने बड़े साइज़ की बनानी है तो उसके लिए आपने थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा रखना होगा। तो मैं जो पूरी बनाती हूँ वो कचौरी के साइज़ से थोड़ी सी बड़ी होती है, बस इतना साइज़ मैं रखती हूँ। अगर आपने बड़ी रखनी है तो डेफिनेटली पेड़ों का साइज़ बड़ा करें। और सारे पेड़े आपने पहले इस तरीके से बना के रेडी कर लेने हैं। चलिए जी, हल्का सा अगर आप चाहें 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप ऑयल लगाएं पेड़े के ऊपर और हल्का सा इसे उंगलियों की मदद से दबा के प्रेस कर लें। उसके बाद आपने बेलन की मदद से इसको बेलना है। और यहाँ एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि एकदम बारीक आपने इसको नहीं करना, लेकिन मोटा भी नहीं छोड़ना, और बीच से और किनारों से ये बराबर बेलनी चाहिए। तो मैं दिखा दूँगी मैंने कितनी मोटाई रखी है, ये देख लें। दोनों तरफ से एक बराबर है, कहीं से कॉर्नर्स पतले और सेंटर से मोटी नहीं है। बस इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। और साइज़ भी देख लें, ये साइज़ मैंने इसका रखा है। इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, सारी की सारी जो पूरियाँ हैं वो मैं एक साथ पहले ही बेल के रेडी कर लेती हूँ, ताकि तेल भी एक ही दफ़ा गर्म हो और एक ही दफ़ा हम सारी पूरी झटपट से फ्राई करके रख दें। मिनटों में तैयार हो जाती हैं। अच्छा, पहला तरीका तो ऑयल वाला था कि आप पेड़े के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें और उसके बाद इसको बेल लें। दूसरा तरीका ये है कि ऑयल नहीं लगाना चाहते तो हल्का सा बिल्कुल खुश्का लगाएं दोनों तरफ से, और इसको आपने बेल के रेडी कर लेना है। तेल का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, ठीक ठाक गर्म हो जब आप इसके अंदर पूरी को ऐड करें और कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब आपको लगे कि किसी भी एक तरफ से हल्का सा पूरी फूलना शुरू हुई है, बस आपने पलटा लेना है, यानी कि चम्मच की मदद से वहीं पे दबाना शुरू कर देना है। आप देखेंगे कि सेकंड्स में पूरी जो है वो फूल जाएगी, और जैसे ही फूल जाए आपने इसकी साइड को फ्लिप कर देना है। बहुत ज़्यादा डार्क करने के चक्कर में आपने इसको नहीं छोड़ना, पूरी फटाफट से रेडी हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। दोनों तरफ से जब ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर ले ले, अच्छे से फूल जाए तो आप इसे उतार लें। मैंने जितनी पूरियाँ बनाई माशाल्लाह से सारी फूली थी, और अगर आप प्रो हैं तो आप एक वक्त में 2-2 भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखें, तेल में हमने ऐड किया, हल्का सा कहीं से भी ये गर्म होना शुरू होगी तो वहीं से ये फूलना शुरू होगी, और वहीं पे आपने प्रेस करना है। एक साथ ही पूरी आराम से फूल जाएगी। जैसे ही फूले साइड को फ्लिप कर दें। मैंने सारी 1 बाय 1 करके बनाई थी, और बाद में मैंने जब आपके साथ ये शेयर कर दी तो उसके बाद 2-2 पूरियाँ भी एक साथ आप खुले बर्तन के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि तेल ठीक ठाक होना चाहिए। शैलो फ्राई या कम तेल के अंदर पूरी को आपने फ्राई नहीं करना, वरना वो अच्छे से फूलती नहीं है। और टेम्परेचर को आपने कंट्रोल करके रखना है। अगर तेल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी गर्म हो जाए तो फिर पूरी जाते के साथ ही जल जाएगी। तो आपने टेम्परेचर को कम या ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक करते रहना है। तो लीजिए जनाब, गर्मा गर्म मज़ेदार सी फूली फूली हमारी पूरियाँ बनके तैयार हैं, और बहुत ही लजीज बनके रेडी हुई थी। मैंने इसको गाजर की खीर के साथ सर्व किया है। वैसे तो गाजर की खीर बनाना बहुत ही आसान है, आप सबको ही आता होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूंगी। थोड़ा सा इसको खोपरे के साथ गार्निश करेंगे, और खाने में ये इतनी लजीज लगती है। चाहे तो सुबह के नाश्ते में आप इसको चने के सालन के साथ या आलू की तरकारी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब आप देख लें, इतनी फूली फूली है माशाल्लाह से। हल्का सा ही प्रेस करूंगी कि सारी हवा निकल जाएगी, और अब आप देखें पूरी बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इसको 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 8 दफ़ा प्रेस करूंगी, और अच्छे से फोल्ड करने के बाद मैंने इसे मुट्ठी में पूरी जान के साथ दबा के प्रेस किया है। अब मैं इसे खोलूँगी तो आप देख लें पूरी बहुत ही नरम है। तो ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने आपको सारी वो टिप्स दे दी हैं जिस तरीके से मैं चीज़ों को हैंडल करती हूँ और ज़बरदस्त पूरियाँ बनाती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपसे भी अच्छी फूली हुई मज़ेदार और नरम नरम पूरियाँ बनेंगी। और जब बने तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।